हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर आए हुए हैं एनपीएस से रिलेटेड। रिटायरमेंट के बाद 1 लाख पेंशन के लिए कितने रुपए जमा करने होंगे, समझिए पूरा गणित। क्या है, कैसे है, करना है। एनपीएस रूल्स। एनपीएस में कोई भी निवेश करके रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने का प्लान कर सकता है, लेकिन आपको इसमें कितना निवेश करना है ताकि आपको 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 1 लाख रुपए की पेंशन मिले। तो आइए जानते हैं पूरा कैलकुलेशन। सरकार ने केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के लिए 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को बंद कर दिया था। ओपीएस को बंद करके सरकार की तरफ से न्यू पेंशन स्कीम को शुरू किया गया था। इसमें कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 10% का योगदान देना होता है, लेकिन सरकार ने बाद में एनपीएस को प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों लोगों के लिए भी शुरू कर दिया है। इसमें निवेश करके कोई भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन का फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन अब सवाल यह है कि आपको रिटायरमेंट के बाद अच्छी पेंशन पाने के लिए अभी से कितना निवेश करना चाहिए। न्यू पेंशन स्कीम के जरिए आप रिटायरमेंट के बाद अपने लिए एक आमदनी तय कर सकते हैं। एनपीएस एक ऐसी सरकारी योजना है जो शेयर मार्केट के प्रदर्शन के आधार पर रिटायरमेंट के लिए सेविंग करने में मदद करती है। पहले इसे सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन 2009 से यह देश भर के लोगों के लिए उपलब्ध है। इसका मकसद रिटायरमेंट के लिए सेविंग करने की आदत डालना और पेंशन सिस्टम में सुधार लाना है। रिटायरमेंट के समय बड़ा फंड बन जाएगा। सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली न्यू पेंशन योजना पूरी तरह आपकी मर्जी पर बेस्ड है। इसमें आप खुद के पेंशन अकाउंट में काम करने के दौरान पैसा जमा कर सकते हैं। धीरे धीरे जमा किया हुआ पैसा आपके रिटायरमेंट के समय बड़ा फंड बन जाएगा। इस फंड से मिलने वाले ब्याज से आपको हर महीने पेंशन मिलेगी। एनपीएस को पेंशन फंड रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए की तरफ से रेगुलेट किया जाता है। कितने रुपए जमा करने होंगे? आप जितना ज़्यादा और जितनी कम उम्र में एनपीएस में पैसा जमा करेंगे, रिटायरमेंट के बाद आपको उतनी ज़्यादा पेंशन मिलेगी। नौकरी पेशा बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद हर महीने 1 लाख रुपए की पेंशन के लिए अभी से कितने रुपए जमा करने होंगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। नंबर 1 है, 35 साल की उम्र में आपको शुरुआत करनी होगी। सालाना 10% की दर से बढ़ते निवेश के साथ और 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होना है। अगला है, यदि 80% फंड का यूज़ 6% एन्युटी के लिए आपको 17,000 रुपये का हर महीने कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत होती है। फिर है, एन्युटी के लिए कॉर्पस का 40% यूज करने के लिए 34,000 रुपये की मासिक योगदान की ज़रूरत होती है। फिर इसके बाद दोनों ही मामलों में रिटायरमेंट के बाद मंथली आमदनी 1 लाख रुपये होगी। एनपीएस में कौन कर सकता है निवेश? 18 से 70 साल की उम्र के बीच का कोई भी भारतीय न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस का फ़ायदा उठा सकता है। यह रिटायरमेंट के बाद की गई आमदनी बढ़ाने के लिए शानदार तरीका है। इसमें निवेश करने पर आपको टैक्स छूट का भी फायदा मिलता है। एनपीएस में नियमित रूप से पैसा जमा करने से आप रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं और अपने बुढ़ापे को आर्थिक रूप से सुरक्षित बना सकते हैं। तो एनपीएस में निवेश के फ़ायदे क्या हैं? एनपीएस कई तरह के निवेश विकल्प देता है ताकि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसा जमा कर सकें। यह रिटायरमेंट के लिए आसान और टैक्स बचाने का एक तरीका है। अगला पॉइंट है, आप कहीं भी नौकरी करें या रहें, अपना एनपीएस अकाउंट आसानी से ट्रांसफ़र करा सकते हैं। फिर इसके बाद है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए की निगरानी में ट्रांसपेरेंट तरीके से इसे मैनेज किया जाता है। फिर इसके आगे है, इसमें लो मैनेजमेंट फ़ी और कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा मिलता है। फिर इसके आगे आप ऑनलाइन भी अपने एनपीएस अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट क्या है? न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करने का एक शानदार तरीका है। इसमें निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपये तक की छूट के अलावा एनपीएस में निवेश करने पर आपको सेक्शन 80 सीसीडी के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये की टैक्स कटौती का फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, ये रहा एनपीएस से रिलेटेड अपडेट। इसका कैसे क्या कैलकुलेशन है, हम इसके बारे में आप तक बात पहुंचा दिए। इसकी पुष्टि के लिए आप सभी लोग आधिकारिक वेबसाइट पर जांच कर सकते हैं।
जिससे आपको पुष्टि हो सके इस अपडेट के बारे में, क्योंकि ये अपडेट केवल मेरा चैनल एक ऑनलाइन सिस्टम से, इंटरनेट के माध्यम से लिया हुआ सूचना मात्र है। कृपया इस सूचना से आप पुष्टि करना हो तो कृपया ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही पुष्टि करें।